हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सब घर पर अच्छे से होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि हमारा इस यूनिट का एक टॉपिक रहता है अक्रेंस एंड आइसोलेशन ऑफ एक्टिनाइड्स। अगर बात करें अक्रेंस एंड आइसोलेशन ऑफ एक्टिनाइड्स, इसका मतलब है कि अगर हमें एक्टिनाइड्स को सेपरेट करना है, जैसे किसी भी एक्टिनाइड को हमने सेपरेट करना है, चाहे वो थ्योरियम है, चाहे वो यूरेनियम है, चाहे वो नेपच्यूनियम है, क्योंकि हमें पता है भी जो एक्टिनाइड्स हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो मोस्टली जो ऑफ लाइफ है, अगर बात की जाए थ्योरियम की और रेडियम की, इनकी ऑफ लाइफ ज़्यादा है। बाकी जो एलिमेंट्स कुछ बचते हैं उनकी ऑफ लाइफ बहुत कम है, इसलिए उनकी अक्रेंस भी बहुत कम है। अगर बात की जाए, हम यहाँ पर अक्रेंस पढ़ेंगे, जो उस अक्रेंस के लिए मैंने एक छोटा सा फ्लो चार्ट भी बनाया है। ये फ्लो चार्ट आपको याद होगा तो एग्जाम के लिए आपका मोर देन सफिशिएंट है। इसके अकॉर्डिंग आप बहुत सारी लैंग्वेज, जितने मार्क्स में आपका क्वेश्चन आ जाए, चाहे 3 मार्क्स में आ जाए, चाहे 5 मार्क्स में आ जाए, मोस्ट प्रोबेबल तो 3 मार्क्स में ही आता है क्वेश्चन, तो आपका आसानी से जो है ये अटेम्प्ट होगा। तो सबसे पहले अगर बात करें थ्योरियम की और यूरेनियम की, जो थ्योरियम है भाई वो अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलता है लगभग 8.1 ppm पार्ट्स पर मिलियन, जबकि जो यूरेनियम है उससे भी कम होता है हमारा। वो कितना मिलता है भाई हमें 2.3 ppm, यानी अर्थ क्रस्ट के अंदर जो इनकी मात्रा है, थ्योरियम मिलता है 8.1 ppm और यूरेनियम मिलता है हमारा 2.3 ppm। वो काफ़ी कम है दूसरी मेटल्स के कंपैरिजन में, लेकिन जैसे कि हमारे एक मेटल है टिन, टिन के कंपैरिजन में इनकी अमाउंट ज़्यादा है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे मिनरल्स हैं जिससे हम यूरेनियम को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए आपने खुदाई की अर्थ क्रस्ट के अंदर से, कोई एक आपको मिनरल मिल गया, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मिनरल है और उसके अंदर कितना यूरेनियम हो सकता है। तो मोस्टली अगर बात की जाए तो यूरेनियम का एक्सट्रैक्शन हम आज के इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, और यूरेनियम मोस्टली एक्सट्रैक्ट किया जाता है पिच ब्लेंडे से, PITCH, पिच ब्लेंडे, जिसके अंदर हमारा U3O8 की फॉर्म में यूरेनियम होता है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और एलिमेंट भी हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं वो देखो, पिच ब्लेंडे, U3O8 इंस्टेड, इसके साथ साथ कौन है, रेडियम, थ्योरियम, लेड और बिस्मिथ भी हो सकता है। मतलब पिच ब्लेंडे की अगर फॉर्म होगी तो यूरेनियम हमारा किस फॉर्म में मिलता है, U3O8 की फॉर्म में मिलता है। दूसरा जो मिनरल है हमारा यूरेनियम का वो है कैर्नोटाइट, जिसका फार्मूला होता है K2O3 इंटू 2UO3 इंटू V2O5 इंटू NH2O। अगर बात करें थर्ड मिनरल, वो है हमारा एटेनाइट। एटेनाइट का जो फार्मूला है वो हमारा है Ca छोटी ब्रैकेट स्टार्ट UO2 का ट्वाइस, देखिए CaUO2 का ट्वाइस इंटू PO4 का ट्वाइस, फॉस्फेट का ट्वाइस, और हमारे इसके अंदर NH2 की बजाय N की वैल्यू 8 होती है। तो हमारे यहाँ पर कितने हो गए, 8 वाटर मॉलिक्यूल हो गए। और थर्ड जो मिनरल हमारा वो है कैल्शियम कैर्नोटाइट, जिसका फार्मूला होता है CaO इंटू 2UO3 इंटू V2O5 इंटू NH2। यहाँ पे आप देखोगे इस मिनरल को और इस मिनरल को, ये वाला पार्ट दोनों मिनरल का सेम है। कैर्नोटाइट में बस आगे K2O है और कैल्शियम कैरोनाइट में CaO है, बाकी दोनों का पोर्शन आप देखोगे सेम है। यहाँ पे भी 2UO3 2UO3 V2O5 V2O5 NH2O NH2। क्लियर है। तो यहाँ तक हमारे मिनरल्स हो गए। इसके बाद हम फ्लो चार्ट की बात करेंगे। अगर आपको फ्लो चार्ट याद हो गया, फ्लो चार्ट जब भी हम एक्सट्रैक्शन करेंगे तो फर्स्ट 6 स्टेप हमारे कॉमन रहेंगे। पहला स्टेप होगा कंसंट्रेशन, जिसके अंदर हम किसी भी ओर को बारीक करते हैं, फिर उसकी वही हम फिल्ट्रेशन करते हैं, कंसंट्रेशन। बेसिकली रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन कहलाता है। फिर उसकी की जाती है रोएस्टिंग। रोएस्टिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी ओर को इन प्रेजेंस ऑफ एयर हीट करना क्या कहलाता है, रोएस्टिंग। फिर हम उसकी लीचिंग कर देते हैं H2SO4 के साथ, लीचिंग इज लाइक वॉशिंग, ठीक है। उसके बाद फिर हम उसको ट्रीट करते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ, और फिर दोबारा से ट्रीट करते हैं H2SO4 के साथ, और लास्ट में ट्रीटमेंट के बाद हमें अमोनियम कार्बोनेट से क्या मिल जाता है अभी, हमारा अमोनियम यूरेनाइल कार्बोनेट मिल जाता है। फिर जब लास्ट में अमोनियम यूरेनाइल कार्बोनेट से हम इसको ट्रीट करते हैं तो फिर से हमारी ये फॉर्म आ जाती है लास्ट में, मतलब पिच ब्लेंडे में से बाकी सारे सेपरेट हो जाते हैं। हमारे पास क्या बच जाता है, U3O8। अब U3O8 से
ब्लैक हो गया। पच्चीस है, क्या हो गया? कौन सी लाइट हो गई भाई? क्लियर भी है, चलो हम दिखलाए। तो लास्ट में हमारा क्या बच गया है? U3O8। U3O8 से यूरेनियम को प्राप्त करने के दो तरीके हैं, या तो उसके अंदर आप स्टार्टिंग में तो चारकोल डालिए, उसके बाद आप HF भी डाल सकते हो और आप क्लोरीन भी डाल सकते हो, वो अभी हम देखेंगे। सबसे पहले मेन है आपको इसका फ्लो चार्ट याद होना चाहिए। फ्लो चार्ट में सबसे पहले हम लेंगे भाई पिच ब्लेंड। यहाँ पर और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखिए, बिल्कुल एज इट इज, बुक में से उठाने की कोई जरूरत नहीं। अपनी लैंग्वेज भी आप ले सकते हैं, थोड़ा बहुत कोई बात छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं। मेन बात क्या है, जो आपने ये डालना है वो सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले पिच ब्लेंड लेंगे, उसकी क्या करेंगे? रोएस्टिंग। रोएस्टिंग मैंने आपको बताया क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उसको हीट करेंगे, तो हमें प्राप्त होगा सोडियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में हीट करेंगे Na2UO4 प्राप्त हो जाएगा। इसको बोलते हैं सोडियम यूरेन। हो गया, पहले में कंसंट्रेशन के बाद ये किया था हमने, दूसरे में रोस्टिंग होगा। तीसरा आ गया हमारे भी डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में क्या करेंगे? हम इसकी लीचिंग करेंगे। तो लीचिंग में क्या होगा भाई, हमारा दो अलग अलग चीजें प्राप्त होंगी। एक तो वो जो सॉल्यूशन में रह जाएगा, एक वो जो फिल्टर हो जाएगा। तो जो फिल्टर ऑफ अलग सेपरेट हो जाएगा इस प्रोसेस के दौरान, लीचिंग के दौरान है, वो होगा हमारा PbSO4 और RaSO4। देखिए यहाँ पे इंप्योरिटी थी Ra और Pb की, ये दोनों यहाँ पे सेपरेट हो गए हैं। कौन से स्टेप में? लीचिंग में। तो याद रखना आपको लीचिंग में कौन कौन से एलिमेंट सेपरेट हुए हैं और किस फॉर्म में सेपरेट हुए हैं। तो लेड सल्फेट और Ra सल्फेट यानी रेडियम सल्फेट की फॉर्म में फिल्टर ऑफ हो गए, इनको छान लिया। बच गया कौन हमारे पास? Ua2SO4, ये हमारा सॉल्यूशन में बच गया। अब यहाँ पर हमने Na2CO3 बिगिनिंग में डाला था, यहाँ पर फिर इस स्टेप में हम एक्सेस ऑफ Na2CO3 पास करेंगे। ये एक्सेस ऑफ Na2CO3 क्यों पास कर रहे हैं हमें? ताकि इसके अंदर से जो सल्फेट इसके साथ कंबाइन हो रखा है उसको हम सेपरेट कर सकें। तो यहाँ पर सल्फेट सेपरेट हो जाएगा और CO3 आ जाएगा, साथ में सोडियम भी है। तो यहाँ पे ये UO2 सेम रहेगा, यहाँ के Na4 और यहाँ पे CO3 का ट्वाइस आ जाएगा। इसको ऐसे याद रखेंगे। तो सल्फेट रिमूव हो गया, Na4UO2 का ट्वाइस, CO3 का थ्राइस। अब फिर से हम देखिए Na2CO3 लिया, डाइल्यूट H2SO4 लिया, फिर से Na2CO3 लिया, फिर से H2SO4 लिया। ऐसे याद हो रहा है कि पहले हमने Na2CO3 डाला, फिर हमने डाइल्यूट H2SO4 डाला, फिर हमने एक्सेस Na2CO3 डाला, फिर हमने डाइल्यूट H2SO4 डाला। 4 स्टेप में आ गए हम। इसको बॉयल करेंगे तो बॉयल करने से क्या होगा, ये कार्बोनेट रिमूव हो जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा? अब बॉइलिंग में वाटर भी यूज होगा, तो इसके साथ वाटर भी आ जाएंगे, 6 वाटर मोलिक्यूल आ जाएंगे। क्या बन जाएगा हमारा? Na2U2O7 × 6H2। अब हम इसके अंदर ट्रीटमेंट करेंगे इसकी अमोनियम कार्बोनेट के साथ में। अमोनियम कार्बोनेट क्यों लेके आए हैं भैया हम यहाँ पे? इसका पर्पस क्या है? बेसिकली एक तो वाटर मोलिक्यूल को रिमूव कराना है, दूसरा इसको हमने और शॉर्ट फॉर्म में लेके आना है, यूरेनियम को U2O7 से और कम में लेके आना है, और साथ में हमने यहाँ से सोडियम को भी रिमूव करना है। तो अमोनियम क्या करेगा? यहाँ से सोडियम को रिप्लेस कर देगा। तो NH4 का हो गया ट्वाइस, क्योंकि Na+1 था, NH4+1 है, तो एक Na के लिए एक NH4, 2 Na के लिए 2 NH4। क्या आ गया? NH4 का ट्वाइस, बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ से एक यूरेनियम और 5 ऑक्सीजन और 6 के 6 वाटर मोलिक्यूल निकल जाएंगे और कार्बोनेट आ जाएगा। क्या बन जाएगा? UO2CO3 का थ्राइस। इसका नाम है हमारा अमोनियम यूरेनाइल कार्बोनेट। अब इसको हम बॉयल करके क्या कर देंगे? इसको ठंडा कर देंगे। तो क्या बनाएगा हमारा? NH4 ट्वाइस U2O7। क्या बनाएगा? NH4 ट्वाइस U2O7। इससे क्या होगा? इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे, क्योंकि जो इनसोल्यूबल इंप्योरिटीज होंगी ना भाई, वो यहाँ पे क्या हो जाएंगी? सेपरेट हो जाएंगी। ठीक है, अब इसको हम कैल्साइंड कर देंगे। कैल्साइंड से दोबारा से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? दोबारा से नहीं, कैल्सिनेशन के बाद हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? U3O8। लेकिन इसके अंदर जो जो इंप्योरिटीज थी वो अलग अलग स्टेप में हमने क्या कर दी हैं? रिमूव कर दी हैं। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन को क्या करेंगे? हमें लगभग 16 से 24 घंटे तक डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे और बनाएंगे UO2SO4। ठीक है, तो ये जो UO2SO4 बनेगा, इसको अलग अलग ट्रीटमेंट के बाद, वो सारा ब्यौरा आपको यहाँ पर देने की जरूरत नहीं है, उसको अलग अलग ट्रीटमेंट के बाद आप 2 प्रोसेस लिख सकते हो। इसको चारकोल के ऊपर से पास कीजिए H2 के साथ, तो यहाँ से हमारा बन जाएगा UO2। इसको ट्रीट कीजिए HF के साथ, फ्लोरीन यहाँ से ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देगा, तो क्या बना देगा? UF4।
मैग्नीशियम डाल दें, मैग्नीशियम फ्लोरीन को ले जाएगा, क्या बच जाएगा हमारे पास? यूरेनियम। तो इस प्रकार से पहला तरीका होगा जिसमें हम यूरेनियम को सेपरेट करेंगे। U3O8 तो सेम है, चारकोल भी सेम है, UO2 के बाद HF की बजाय आप किसके साथ ट्रीटमेंट कर सकते हो? उसको Cl2 के साथ ट्रीटमेंट कर सकते हो। यहाँ से क्या बनेगा आपका? UO2Cl2। कार्बन और Cl2 की प्रेजेंस में इसको हीट करोगे तो 2 Cl इसके साथ आ जाएंगे, ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी कार्बन के साथ में, तो क्या बच गया? UCl4, Na डाल दीजिए, NaCl को ले जाएगा, क्या बच गया हमारे पास? यूरेनियम। तो कितना आसान प्रोसेस है। अगर आप एक बार दिमाग में थोड़ा सा इसका एक रफ सी इमेज बना लें, एक रफ सा फ्लो चार्ट बना लें, तो आपके लिए इसको याद करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इसलिए बच्चे बड़ा सा फ्लो चार्ट देख करके बुक के अंदर डर जाते हैं कि पता नहीं क्या है, लेकिन भाई ये पूरा फ्लो चार्ट हमने यहाँ पे बना दिया है, केवल इतना सा फ्लो चार्ट है ये, और आई थिंक आपको ये साथ के साथ याद भी हो गया होगा। ठीक है, फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो वो कमेंट करके बता सकता है। आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, दूसरों तक भी पहुंचाए, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और जुड़े रहिए A+ जुलाना के साथ। थैंक यू।